कहानी। किसी गांव में प्रियंका नाम की एक लड़की रहती थी। प्रियंका बहुत हिम्मत वाली और समझदार थी। एक दिन प्रियंका अपनी सहेली के साथ कॉलेज जा रही थी कि तभी रास्ते के किनारे उसे ढेर सारी चमकदार मेहंदी के कोन दिखाई देते हैं। अरे अचानक सड़क के किनारे इतनी सारी मेहंदी कोन कहाँ से आ गई? ये तो बहुत ही चमकदार और सुंदर है, लगता है किसी ने इन्हें गलती से गिरा दिया। उसके बाद वो सभी लड़कियां दौड़कर मेहंदी के कोन उठा लेती हैं। ठहर जाओ, इस रास्ते में पड़ी अनजान चीजों को उठाना ठीक नहीं है। मेरी मानो तो तुम लोग इस मेहंदी के कोन को यही छोड़ दो। अरे प्रियंका, तू हर बात में जरूरत से ज्यादा सोचती है। इतनी सुंदर मेहंदी की कोन छोड़ने की बेवकूफी हम नहीं करने वाली। इस तरह वो सभी लड़कियां प्रियंका की बात नहीं सुनती और सड़क के किनारे मौजूद सभी मेहंदी के कोन उठाकर अपने पास रख लेती हैं। फिर रात को सभी लड़कियां अपने अपने हाथों में मेहंदी लगाकर सो जाती हैं। लेकिन आधी रात होते ही अचानक उन लड़कियों का शरीर आग की तरह जलने लगता है। ये देख सभी लड़कियां घबरा जाती हैं। फिर देखते ही देखते उन सभी लड़कियों का शरीर एक बड़ी मेहंदी के कोन में बदल जाता है। उसके बाद उस गांव में एक डरावनी चुड़ैल आ जाती है और मेहंदी के कोन बनी सभी लड़कियों को उठाकर अपनी टोकरी में डाल लेती है। उसके बाद वो चुड़ैल वो सारी मेहंदी के कोन लेकर जंगल में बनी गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर जाते ही वो सभी लड़कियां अपने असली रूप में आ जाती हैं। फिर अपने सामने चुड़ैल को देखकर सभी लड़कियां डर के रोने लगती हैं। चुड़ैल जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमें छोड़ दीजिए, हम अपने घर जाना चाहती हैं। अब तुम सब लड़कियां यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। कल शाम होते ही मैं तुम सभी को अपनी भूतिया मशीन में डालकर मेहंदी के रूप में बदल दूंगी। उसके बाद तुम्हें ले जाकर शैतानपुर की चुड़ैलों को बेच दूंगी। चुड़ैलों को इंसान के शरीर से बनी हुई मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। इतना कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। दूसरी तरफ अचानक अपनी सहेलियों के गायब होने से प्रियंका परेशान हो जाती है और चारों तरफ उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है। फिर आखिरकार थक हार कर प्रियंका मदद के लिए अपनी जादूगर मामा के पास जाती है। अब मामा जी, मेरी सहेलियां अचानक गायब हो गई हैं। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चला, इसीलिए मैं मदद के लिए आपके पास आई हूँ। उसके बाद प्रियंका का मामा जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें जादुई पानी भर देता है। प्रियंका, तुम मुझे कागज के ऊपर अपनी सभी सहेलियों के नाम लिख कर दो। प्रियंका फौरन एक कागज के ऊपर अपनी सभी सहेलियों के नाम लिखकर दे देती है। उसके बाद प्रियंका का मामा उस कागज को पानी से भरे गड्ढे के अंदर डाल देता है और अगले ही पल उसके अंदर वो सभी लड़कियां दिखाई देने लगती हैं। और नहीं, इन लड़कियों को तो एक खतरनाक चुड़ैल ने कैद कर रखा है, हमें इसी वक्त जाकर उन्हें बचाना होगा। उसके बाद प्रियंका का मामा प्रियंका को लेकर अपनी जादुई छड़ी पर बैठ जाता है। फिर हवा में उड़ते हुए वो दोनों गुफा में पहुंच जाते हैं। चुड़ैल उस समय सभी लड़कियों को अपनी भूतिया मशीन में डालने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी प्रियंका चुड़ैल के सर पर डंडे से वार करके उसे जमीन पर गिरा देती है। अरे मर गई रे, मेरा सर फूट गया। तू कौन है लड़की और मुझ पर हमला करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी सहेलियों का अपहरण करके ठीक नहीं किया, मैं तुझे इसकी सजा दूंगी। अच्छा, तो तू अपनी सहेलियों को बचाने आई है? ठहर जा, मैं अभी तुझे पकड़कर इस भूतिया मशीन में डाल देती हूँ। लेकिन तभी प्रियंका का मामा अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से चुड़ैल को रस्सियों से बांध देता है। उसके बाद प्रियंका अपने मामा के साथ मिलकर चुड़ैल को उठाकर उस भूतिया मशीन के अंदर डाल देती है। अरे मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, कोई तो बचा लो मुझे, कोई यहाँ से बाहर निकालो। देखते ही देखते चुड़ैल एक मेहंदी के रूप में बदल जाती है। उसके बाद प्रियंका उस मेहंदी के कोन को हमेशा के लिए जमीन में दफन कर देती है। इस तरह बुरी चुड़ैल का
अंत हो जाता है और सभी लड़कियां उसकी कैद से आज़ाद हो जाती हैं। उस घटना से सबक लेकर वो सभी लड़कियां पूरी तरह सुधर जाती हैं और दोबारा कभी रास्ते में मिलने वाली अनजान चीजों को नहीं उठाती। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल की भूतिया मेहंदी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, इसीलिए हमें कभी भी लालच में आकर किसी अनजान चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।